हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम +2 में जो हमारा सेशन चल रहा है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज इन बोर्ड एग्जाम, इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026 मैथमेटिक्स। Okay, so continuous in this session we are doing important questions, 100% success, fast revision, chapter wise. Now everything explained, every concept explained, which concept using according to the board sample paper which sent by the CBSE board. Similar questions. Now in that continuity of that chapter 18, lecture 18, chapter 7, lecture 18 today. So in that lecture 18, chapter 7 integral, we have started. All formulas, antiderivative is called the integral, I told. Antiderivative formula I told. Some special formulas today. Some special formulas in that you know, special functions formula. स्पेशल फंक्शन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर फंक्शन ऐसा है a यानी रियल नंबर, देन x 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. इफ फंक्शन इन दिस टाइप dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट. आफ्टर दैट dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. आफ्टर दैट इफ रूट में है, डिनोमिनेटर में, ये रूट में है, यही तीनों, ये विदाउट रूट हैं, ये रूट हैं, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस सी. dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मॉडुलस ऑफ दैट एंड प्लस सी. And dx upon square root a square plus x square is equal to integral of this log of x plus root of a square plus. Easy to remember, same thing जो यहाँ है वही यहाँ है. Okay, plus c, same thing, easy to remember. Now this fast revision, according to that you should keep in your mind list of these all integral formulas. Then you know this integral by part, फर्स्ट एंड सेकंड. ये आईलेट, इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं. आईलेट, आई एल ए टी ई, इसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेलेक्ट करना है. ये नहीं कि जो शुरू में है वही फर्स्ट होगा. मल्टीप्लाई तो a इंटू बी या b इंटू ए सेम होती है फंक्शन की, इसलिए जरूरी नहीं है कि वही फंक्शन जो है फर्स्ट होगा. यहाँ जो इस फॉर्मूले में फर्स्ट सेकंड है उसके लिए आइलेट इज द ऑर्डर, एक ऑर्डर है जो इनमें से पहले फंक्शन होगा वो फर्स्ट होगा. आई मीन्स विच टाइप ऑफ फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एल मीन्स लॉग फंक्शन. ये फंक्शंस आपके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं. आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग फंक्शन, ए एल्जेब्रिक, कोई भी पॉलिनोमियल एल्जेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्री एंड ई एक्सपोनेंशियल. अब एक्सपोनेंशियल में जैसे आपका एक्सपोनेंशियल में है ई पावर एक्स है, ओके, ए पावर एक्स है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ओके, पावर में है जो जहां वेरिएबल, ये आपको पता है. तो according to these isolate functions order, which function will be here out of these 5, according to order you have to take the first. जैसे जो भी पहले होगा इनमें से ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट होगा. जैसे मान लीजिए अलजेब्रा है आपका और एक है ट्रिग्नोमेट्री एग्जांपल, तो लिखा हुआ मैंने साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो अब उसमें साइन एक्स फर्स्ट नहीं होगा,
एक्स स्क्वायर फर्स्ट होगा क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर विच विल बी फर्स्ट इन दीज टू अकॉर्डिंग टू आइलेट ऑर्डर, तो दैट विल बी द फर्स्ट एंड देन फॉर्मूला फर्स्ट एज इट इज into integral of second minus whole integral bracket whole that in that derivative of the first into integral of second। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड करके सिंप्लीफाई करके फिर पूरे का अगेन इंटीग्रल आउट ऑफ dx, दिस इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड, अब ये जो तीन हमारे हैं, तीन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में अब न्यूमरेटर में हो, यहाँ तो डिनोमिनेटर में थे, अब न्यूमरेटर में आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, तो फिर एक्स बाई टू इंटू दिस फंक्शन से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यहाँ एक्स बाई टू इंटू सभी में आएगा इन तीनों में, और ये टर्म दूसरी ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू एंड ए स्क्वायर बाई टू, ओके, इनटू समथिंग। तो रिमेंबर, तो दैट इसमें क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बिकॉज ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे भी रिलेशन है इनका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लॉग फॉर्म में है तो ये सेकंड टर्म में लॉग फॉर्म आएगी। फर्स्ट सभी का ये एक्स बाई टू इंटू सेम फंक्शन, एक्स बाई टू इंटू सेम फंक्शन, ओके, माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, सेम फंक्शन। ये जो यहाँ पर इंटीग्रल है ये सेम इसका सेकंड टर्म है हर एक में, प्लस माइनस, इसमें माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस, याद रखना है, ठीक है, इस बाकी में प्लस प्लस। तो देन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम ये सेम सभी में सेम है, फर्स्ट टर्म एक्स बाई टू इंटू सेम फंक्शन, ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू सभी में है एंड log ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस डन, ओके। ये दोनों यहाँ जब डिनोमिनेटर में है तो log में है, डन। तो ये आपके 6 ये हो गए, 3 ये स्पेशल हो गया, एक ये हो गया पार्ट, 4 ये हो गए, तो ये बन गए 10। तो 10 फार्मूला ये भी आपको रिमेम्बर करने हैं। बाकी इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके, एंड पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन, दैट आल्सो आई विल टेल टुमारो, पार्शियल फ्रैक्शन। आज वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे इन पर, कुछ क्वेश्चन इन पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल फॉर्मूला इज डन, ओके, आफ्टर दिस रिमेंबर दैट लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आई गिवन टू यू। नाउ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ड्यू टू दैट कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, इसमें क्या है, टेक्निक है। क्या टेक्निक होगी कि इसमें जो x माइनस ए और एक्स माइनस डी एंगल है, ये साइन के साथ में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड डिवाइड हो जाएगा, आउट आ जाएगा क्या, साइन ऑफ क्या लेना है, जो दोनों एंगल है x माइनस ए, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल x माइनस बी है, ये दोनों माइनस कर देंगे, x माइनस बी, एंगल माइनस हो गई, यानी a माइनस बी एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये दोनों माइनस होकर आप क्या बनता है, ये भाई माइनस होगा सोल्व होगा, माइनस एक्स कैंसिल है, तो इसका मतलब क्या है, ये है प्लस बी माइनस ए, बी माइनस ए है, तो ये कांस्टेंट होता है, इसलिए इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ कांस्टेंट नंबर, तो साइन ऑफ क्या बन गया, बी माइनस ए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस बी हो गया एंड माइनस ए, ये जो है कांस्टेंट नंबर है, तो साइन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज कांस्टेंट, सो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन से, ओके, ये इंटीग्रल हो जाएगा।
और ये एज इट इज कोस ऑफ, दिस इज द टेक्निक, रिमेंबर दिस, ओके। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। तो साइन x माइनस ए इंटू cos x minus a into cos x minus b, done, okay बेटा, then into dx। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, बाहर तो हमने जो सॉल्व करके लिख लिया, बट ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ओके, साइन ए माइनस बी का, ओके, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए means x minus a, sin a cos b means cos x minus b, sin a cos b minus cos a sin b, minus cos a means x minus a minus cos a sin b, sin b, b means x minus b, this formula, तो यूज किया है फॉर्मूला, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज cos ऑफ x माइनस ए इंटू cos ऑफ x minus b as it is. Due to this, this is important. A trigonometry formula also here used. Okay. Now after this, अब सेपरेट करेंगे, दो टर्म होगी न्यूमरेटर में, तो दिस टर्म अपॉन दिस अपॉन दिस, तो जब इसको हम अपॉन में लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दूंगा सिंप्लीफाई करके, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म में मल्टीप्लाई है, तो कोस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए, देन टेन एक्स माइनस ए आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, सेम एंगल है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो टेन थीटा, थीटा इज एक्स माइनस ए, ओके, क्लियर। फर्स्ट टर्म तो ये हो गई। अब सेकंड टर्म, माइनस बाहर है, और ये आपका सेकंड टर्म, दिस cos x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, तो cos x माइनस ए कैंसिल होगा यहाँ पर, और यहाँ साइन एक्स माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी मीन साइन थीटा अपॉन cos थीटा अगेन tan थीटा, एंड थीटा इज हियर x माइनस बी, ओके। ये क्लियर सिंप्लीफाई किया है हमने, डिनोमिनेटर दोनों टर्म के साथ ले लिया, ठीक है, सेपरेट कर लिया इसको, ये हम कर सकते हैं। और हमारा क्या है, बाहर बाहर हमारा मल्टीप्लाई है दोनों फंक्शन में, अंदर सिंप्लीफाई हुआ, ये बाहर है वन अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, साइन ऑफ एंगल बी माइनस ए, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर आ गया, डन, वेरी सिंपल। तो इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स हमें पता है, log sec x, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स log sec x, तो वन अपॉन साइन बी माइनस ए log ऑफ, अब ये दोनों से बाहर है, तो log ऑफ sec a मीन्स x माइनस ए, एंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए से डिवाइड, यानी डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए वन माइनस जीरो, यानी वन डिवाइड बाई वन, तो दिस सेम log ऑफ sec this सेकेंड इंटीग्रल आल्सो tan x माइनस बी का इंटीग्रल, आल्सो sec log ऑफ sec
log of sec x minus b, यहाँ पर एंगल है, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस बी इज 1 डिवाइड बाई 1, डन, प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट c1 plus c2 means c. Okay, then this 1 upon sin b minus a कांस्टेंट इंटू अंदर सॉल्व होकर क्या बनेगा, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ये फॉर्मूला. ओके, यू शुड नो. आई टोल्ड ऑल्सो दिस. देन ये क्या बन गया, log ऑफ m upon n. m is sec x minus a on n sec x minus b. Due to this question is important in 3 marks. Okay, log of this. Then इसको हम sec को cos फॉर्म में लिख सकते हैं. log जब होता है तो इसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा का cos थीटा. तो ये sec x माइनस ए 1 अपॉन cos x माइनस ए लिख सकते हैं, और sec x माइनस बी को 1 अपॉन cos x माइनस बी, तो वो ऊपर चला जाएगा. तो इट मीन्स वी कैन राइट दिस और 1 अपॉन साइन ऑफ, अदरवाइज दिस आंसर. ओके, साइन ऑफ b माइनस ए इंटू log ऑफ, क्या बन गया, अब ऊपर बन जाएगा x माइनस बी cos की वर्ग, cos x माइनस बी, cos फॉर्म अगर लिखना चाहते हो cos x माइनस बी डिवाइड बाय cos, because sec theta 1 upon cos theta, cos x minus a. Clear? Done. This is your answer. Okay, very 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 important question. Clear? Now one more question more. Yes, next question beta, important question all these. Now this is here cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. ऊपर 2x है 2 alpha, नीचे x and alpha, सेम cos. तो cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लें. कौन सा, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. cos की फॉर्म में ये फॉर्मूला यूज करें, तो यूज दिस फॉर्मूला. cos 2x is 2 cos square x माइनस 1, और माइनस ये फॉर्मूला बाहर है, और cos 2 अल्फा का अगेन यही फॉर्मूला, cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो. ओके, माइनस माइनस प्लस, डन. ये फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है, इन न्यूमरेटर. तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और डिनोमिनेटर एज इट इज cos x minus cos alpha as it is. Now 2 common in numerator. Okay, then cos square x minus cos square alpha. So a square minus b square, a plus b into a minus b. तो cos x plus cos alpha a plus b into a minus b, दो फैक्टर हो गए. ओके, cos x minus cos alpha.
दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा। सम क्वेश्चन लाइक दिस, फैक्टर सेम होता है, कैंसिल हो जाता है, फिर फॉर्मूला बन जाएगा कैंसिल। ओके, नाउ दिस सिंगल टर्म ट्वाइस आउट, देन इंटीग्रल ऑफ cos x सेपरेट कर लो, इंटीग्रल ऑफ cos x dx एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ cos अल्फा इंटू dx। ठीक है, नाउ cos x का इंटीग्रल sin x, तो 2 sin x डन, प्लस 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई 2 की। cos अल्फा क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग, cos अल्फा इज द कांस्टेंट। हियर अल्फा है, नंबर है, cos यानी नंबर, अल्फा तो इट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू dx, तो कांस्टेंट इनटू x, कांस्टेंट एज इट इज इनटू x प्लस c1 plus c2 means c. So this is your answer. Important due to this technique. Clear? Now one question more important this year. Okay. Next question. 1 upon 1 plus 10x dx upon 1 plus 10x. Okay. This integral what will be? Okay. दिस इंटीग्रल tan को sin cos में कन्वर्ट करेंगे, dx अपॉन 1 प्लस 10x को sin x अपॉन cos x, sin cos की फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो cos x एलसीएम तो ऊपर चला जाएगा, cos x अपॉन cos x प्लस sin x, dx। नाउ हियर आल्सो टेक्निक, क्या क्या टेक्निक, इसका डेरिवेटिव देखो क्या है, cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूशन, cos x का डेरिवेटिव sin x एंड sin डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x एंड डेरिवेटिव sin x cos x, तो cos x माइनस sin x है, तो हम क्या करें, cos x माइनस sin x डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले cos x माइनस sin x। तो बहुत बड़ी टेक्निक है कि 2 से मल्टीप्लाई करो और 1/2 बाहर लो। देखो टेक्निक, अब 2 cos x को cos x प्लस cos x लिखो और एक cos x को, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, 2 cos x को cos x एंड प्लस cos x और यहां डिनोमिनेटर बनाने के लिए इसको sin x रखो प्लस में और यहां माइनस sin x, तो एक तो नीचे का डेरिवेटिव बन रहा है, एक नीचे का जो का त्यों बन गया। देखो ध्यान से, अब सॉल्व करो इनको, तो sin x माइनस कैंसिल, ये 2 cos x बन गया। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये टेक्निक है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या एक हमने डेरिवेटिव बनाया डिनोमिनेटर का, एक एज इट इज बनाया,
ओके, और दोनों के नीचे अलग अलग इसको कर दिया डिनोमिनेटर को, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर जो था उससे दोनों को डिवाइड कर दिया, दो टर्म बन गई है। ठीक है, अब कोस एक्स प्लस साइन एक्स, दिस डिवाइड दिया, एल्शियम लेके ये बना, इसमें टेक्निकली, अब इस टेक्निक में 1/2 पूरे से बाहर है इस टेक्निक में, और पूरे से बाहर होकर ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 1, तो 1 इंटू डी एक्स, एक तो इंटीग्रल बन गया और दूसरा इंटीग्रल क्या बन गया, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, क्या होगा सब्सटीट्यूशन इसके लिए, लेट कोस एक्स प्लस साइन एक्स is equal to t substitution, then differentiate with respect to x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x is equal to dt by dx with respect to x, differentiate। ओके, अब ये क्या बन गया, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहां से इसका यूज किया, और ये फर्स्ट जो है हमारा कांस्टेंट इंटू डी एक्स, तो कांस्टेंट इंटू एक्स बन गया, इसका इंटीग्रल हो गया, प्लस C1, इकट्ठा C लिख देंगे, एंड इसका क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ, ये न्यू वेरिएबल t में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इसको t मान लिया, नीचे वाले को ऊपर dt पे चला गया, तो इट इज dt अपॉन t, देखिए ध्यान से। ओके, अब ये क्या बन गया, x/2 एज इट इज, एंड प्लस 1/t dt, 1/x dx, एंड t डेरिवेटिव इंटीग्रल, तो ये होगा log x, 1/x dx, तो 1/t dt log t, ये बन गया आपका log t प्लस कांस्टेंट, डन। देन दिस इक्वल x/2 ओरिजिनल, t को फिर रिप्लेस कर दिया, ये सब्सटीट्यूशन मेथड, cos x प्लस साइन एक्स, तो log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, t की वैल्यू cos x प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स प्लस cos x कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशन में है, कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन। ओके, डन। मॉडुलस दिस प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, ये मत भूलना, इसको जरूर लिखना है इंटीग्रल में, ये भूल हो जाती है प्लस सी की, एग्जाम में ध्यान रखना, बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक टाइप का है कि ऊपर लीनियर हो कोई भी और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो हम इसको क्या करें कि सब्सटीट्यूशन में हमें पता है कि हम इसको अगर t मान ले क्वाड्रेटिक को और इसका डेरिवेटिव करें, तो इसका डेरिवेटिव जो लीनियर होगा, बिकॉज पावर 2 का क्वाड्रेटिक का लीनियर बन जाता है डेरिवेटिव,
तो इसलिए ये ऊपर हम जो है इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, इसका डेरिवेटिव। तो जो न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू लीनियर वो मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस बी। तो कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएंगी इस तरह से। तो इनका यूज करके फिर हमारा ऊपर क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा इसका। ओके, और फिर अलग अलग हम इंटीग्रल कर सकते हैं। ओके, हाँ बेटा, तो इस पैटर्न पर, इस स्पेशल जो फंक्शन है इस पर एक क्वेश्चन आपको करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस टाइप आल्सो। ओके, फॉर द एग्जाम। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ठीक है, क्लियर। जैसे हमने लिया एक क्वेश्चन x+3 इंटीग्रल ऑफ x+3 अपॉन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक x² माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। तो देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, लीनियर है न्यूमरेटर, तो इसका डेरिवेटिव चेक करो 2x माइनस 2। अब यहाँ है नहीं है तो इसलिए वही लिखो, इसमें वही सब्सटीट्यूशन यूज दिस। तो न्यूमरेटर x+3 सॉल्यूशन x+3, ओके बेटा, यूज न्यूमरेटर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड इनटू a। तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2x माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्लियर, माइनस 5 का 0 हो गया, दैट्स वाई, एंड प्लस b। ओके बेटा, क्लियर, इसको लिख सकते हैं। तो नाउ यहां से सिंप्लीफाई किया x+3 इक्वल ये 2a x मल्टीप्लाई a की अंदर माइनस 2a एंड प्लस दिस b। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म ये बन गई और ये वेरिएबल टर्म। तो कंपेयर किया, लीनियर इक्वल टू लीनियर, तो कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड इक्वेट किया, तो 2a इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ x 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो कैपिटल A कैपिटल B नंबर होंगे यानी वो हमारे इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो -2a प्लस b कांस्टेंट है ये दोनों टर्म, दिस कांस्टेंट यहाँ +3, तो दिस मस्ट बी +3। देन a यहाँ हाफ पुट किया तो -2 इंटू हाफ, ओके, एंड प्लस b is equal to 3, then this implies b equal, अब ये 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई है, डिवाइड, तो -1 उधर जाकर +1, 3 + 1 4, तो b की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो अब ये क्वेश्चन इसके प्लेस पर a इंटू डेरिवेटिव प्लस b लिख सकते हैं। तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख रहे हैं, a की वैल्यू हाफ, तो हाफ इंटू डेरिवेटिव 2x माइनस 2, क्लियर, अपॉन इसके प्लेस पर दोनों टर्म एंड डिवाइड बाय दिस, तो डिवाइड बाय x² माइनस 2x माइनस 5, डिवाइड बाय दिस here also, तो दिस एंड b अपॉन दिस, तो प्लस इंटीग्रल, अब b की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, तो 4 इंटू dx अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5, ये दोनों में आ गया, डन। ओके, सिंप्लीफाई
इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से log ऑफ टी ये मानकर, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। अब रिवीजन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, ये फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कि ऊपर डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है और नीचे क्या है, फंक्शन है कोई एफ एक्स, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका। इसका अगर इंटीग्रल लेना है तो वो डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ, ठीक है बेटा, log ऑफ एफ एक्स जो भी फंक्शन, क्लियर, प्लस कांस्टेंट, ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, क्लियर, एंड प्लस, अब इसमें स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल फंक्शन, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका। क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर इसका, मिडिल टर्म है -2 डिवाइड बाई 2 होता है होल स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो 1 ऐड किया प्लस 1 बन गया और -6 हो जाएगा। ओके, तो इंटीग्रल ऑफ 4 बाहर आ जाएगा एंड dx अपॉन, ये किसका स्क्वायर बन गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसका स्क्वायर बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैंने बता दिया आपको 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके, एंड -6 बन जाएगा ये। ओके, -6 को क्या लिख सकते हैं, √6 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर, डन। नाउ ये स्पेशल फॉर्मूला, कौन सा स्पेशल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल, विदाउट स्क्वायर रूट, तो 1/2a, अभी बताया मैंने, फिर दोबारा लिख रहा हूं मैं, log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, अंडरस्टैंड, प्लस कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, यूज दिस फॉर्मूला हियर एंड दिस एज इट इज, तो ये तो आपका बन गया 1/2, क्लियर, 1/2 इंटू log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4, 1/2a, a is √6, तो 1/2a, 2 into a means √6, okay, a means √6, 1/2a into log of x minus a, x is x minus 1, minus a √6 upon x plus a is √6, this plus constant, तो दिस इज योर आंसर। सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ, 2 2 जा 4, एक √2 कैंसिल, ओके, ये √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √2 से ऊपर आपका √2 बन जाएगा, तो √2/3 लिख सकते हैं इसको, क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, सॉल्व करके √2/√3 into this answer,
we can write. Done. Okay. Now similar one more question. हाँ yes बेटा. Next question. Question number 5. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये इंटीग्रल बाय पार्ट पर है. फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन. अब आई लेट के अकॉर्डिंग बताओ इसमें फर्स्ट कौन सा होगा. आई लेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई एल लॉगरिथम ए अलजेब्रा टी ट्रिग्नोमेट्री ई एक्सपोनेंशियल. तो पहले इनमें से यहाँ जो दो हैं, एक तो इनवर्स का है एक अलजेब्रा है. तो इनवर्स पहले है, आई पहले है या ए पहले है. आई लेट में आई पहले है तो इनवर्स फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा देखो, और ये सेकंड. ओके क्लियर. तो यूज करो फॉर्मूला मैंने बताया आपको. तो सेकंड एज इट इज, सॉरी फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स एक्स एज इट इज into integral of x square by 2 minus whole integral ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इनटू सेकेंड का इंटीग्रल x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2. ओके होल इनटू dx. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसका इंटीग्रल कैसे होगा इसलिए इंपॉर्टेंट है. ओके मेन थिंग ड्यू टू दिस इंपॉर्टेंट. अब नीचे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है तो ऊपर विदाउट रूट बना लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है तो ये माइनस अंदर ले लो. सबसे पहला काम करो ठीक है, और 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो फिर. ओके एक्स स्क्वायर बाई 2 सॉरी साइन इनवर्स एक्स आल्सो एज इट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. माइनस को यहाँ अंदर ले लो और ये 1/2 बाहर ले लो. ठीक है, और इसको बनाओ यहाँ क्या, जो माइनस एक्स स्क्वायर है 1 इसमें प्लस कर दो. ठीक है 1 प्लस कर दो. माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास था 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो. ओके अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अंडरस्टैंड दिस थिंग इनटू dx. इसको समझना है अच्छी तरह से, ये इंपॉर्टेंट है. तो देन दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स x as it is into x square by 2 as it is and plus 1 upon 2 and 1 minus x square upon 1 minus x square and minus 1 upon this. अलग अलग कर लो और नीचे रूट है तो ऊपर विदाउट रूट हो जाएगा. इसको अलग ले लो इसको अलग. तो मीन्स ये बन जाएगा इंटीग्रल हाफ दोनों से बाहर हो जाएगा. इंटीग्रल हो जाएगा रूट बन जाएगा ऊपर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. ठीक है बेटा. और दूसरी टर्म बन जाएगी प्लस माइनस माइनस एंड 1 इंटू हाफ हाफ एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन दैट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अलग अलग किया ना इसको, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया अलग अलग. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इंटू dx. ये भी इंटीग्रल हो गया ये भी इंटीग्रल, ये अलग अलग हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग. देन ये हमारा एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स. ठीक है प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए इज 1, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्पेशल में लास्ट के 7th 8th 9th, ओके। तो क्या बनेगा x/2, x ही है, तो x/2 1/2 बाहर था हमारा, x/2 इंटू ये फंक्शन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए इज 1, ए स्क्वायर बाई 2, अब ये 1/2 पूरे से बाहर था तो 2 2 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, 2 ये था, 2 ये आया 4, एंड देन इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x upon a means x, a is 1 plus constant, इंटीग्रल कांस्टेंट, ये आपका बन गया आंसर। क्लियर? ये टर्म दोनों सॉल्व कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और वी कैन राइट 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन, 1/2 बचेगा प्लस 1/2 एंड प्लस x/4 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट, एंड प्लस कांस्टेंट, ओके। ये और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2x स्क्वायर प्लस 1/2 एल्शियम लेकर डन, और दिस आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस टेक्निक लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशल फॉर्मूला स्पेशल फंक्शंस में। अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पहले इसको, तो माइनस तो पहले कॉमन ले लो अंदर ही, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पहले ये काम करना है, ये +3 -3 बन गया, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, ये जो आपका 2 है, इसके 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, एड एंड सब्ट्रैक्ट यानी 1, एड एंड सब्ट्रैक्ट तो -4 हो जाएगा, +1 परफेक्ट स्क्वायर में बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x + 1 होल स्क्वायर, +1 यूज हो गया, -4, 4 का रूट 2, तो 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें क्या बनेगा, माइनस से अंदर हो जाएगा, तो पॉजिटिव 2 स्क्वायर एंड माइनस x + 1 होल स्क्वायर, ये बनेगा। ये रूट के अंदर हमने सॉल्व करेंगे, यहाँ रूट है तो रूट के अंदर चलते रहेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मैंने आपको समझा दिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ऐसे कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या बन गया आपका, 2 स्क्वायर माइनस x + 1, ये लीनियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे, सब्सटीट्यूशन से होता है, x + 1 को y मानकर, और dx = dy आ जाएगा, ओके। सो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डायरेक्ट कर देते हैं,
ओके, डेरिवेटिव 1 है इसका x प्लस 1 का, दैट्स वाई। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? हाँ जी, फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, फॉर्मूला ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट, ये फॉर्मूला। ओके, तो यूज दिस फॉर्मूला here, then integral of this will be equal x by 2, x is x plus 1 divided by 2 into same function, okay, into same function, same a square minus x square यानी 4 minus x plus 1 whole square, same function, plus a square is 2 square is 4, a square by 2 into sin inverse x means x plus 1 sin inverse x upon a is 2 plus constant, answer 2 to the 4, okay, answer। तो लाइक दिस, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये टेक्निक इंपॉर्टेंट टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, बी केयरफुल, ओके। नाउ yes, like, share, subscribe the channel, send the video to the maximum contact and उन पेरेंट्स को भेजिए जिनके बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ओके। और शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जो ट्यूशन नहीं जा रहा उसके पास वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, ओके। फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाए पेपर से पहले, क्लियर, इट इज आवर expectation we have to complete that, okay, and share the video to the maximum contact, guide them कि अपने फ्रेंड को जरूर भेजें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।